धाम के धनी की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब मिलकर के धाम धनी का आह्वान करेंगे, हमारे हृदय में आकर विराजमान हो और हमें मूल परम धाम ले जा करके हमें परम धाम के सुख दे। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्वेत जामा अंग लग रहा, मिही चूड़ी बनी दो बाहें। दामन क्यों वर्णन करो इन अंग की जो बाहें, इन अंग की जो बाहें। नीले पीले के बीच में जहाँ ले तरंग दोए। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम का श्री सागर ग्रंथ धामधनी हमें समझा रहे हैं। इसके अंदर अभी पहला श्रृंगार हमारे धाम दुला महबूब प्राणनाथ जी का वर्णन हो रहा है। पहले श्रृंगार के अंदर राजी महाराज का तीसरी भूमि में दहलान के अंदर श्रृंगार होता है, जो वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी। वस्त्रों का श्रृंगार पांचवी भूमि में है और आभूषणों का श्रृंगार तीसरी भूमि में दहलान में है। और दूसरा श्रृंगार जब वनों में जाते हैं उस समय होता है, वो भी इसी सागर ग्रंथ में आएगा। और तीसरा श्रृंगार वनों में जब हम जाए, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, तीसरा श्रृंगार वनों में हमारे धामधनी का होता है। अभी जो वर्णन चल रहा है धामधनी का पहला श्रृंगार वस्त्रों का चल रहा है, जो कि पांचवी भूमि के अंदर है और ये पश्चिम दिशा में है, जिसका रंग हरा है। युगल स्वरूप की शोभा को हमने दिल में बसाना है। और ये घृत सागर, नूर नीर खीर दधि सागर चौथा सागर है, जिसका रंग हरा पांच का कहा गया है। तो पांचवी भूमि के अंदर हमारे धाम दुल्हा और हम सखियां और हमारी आदि श्यामा जी विराजमान है। अभी आज जो है नीले पीले रंग के पटुका का वर्णन हो रहा है, जो हमारे धाम दुल्हा ने कमर के अंदर बांधा है। कभी नीले रंग का प्रतिबिंब झलकता है और कभी पीले रंग का, जैसे तोता होता है पैरेट, उसका जैसे उसके पर होते हैं उस रंग से ये झलकार, हरे रंग की झलकार, कभी नीले रंग की कभी पीले रंग की, इस तरह से ये नूरी है। यहाँ का रंग हमें नहीं समझना, यहाँ का रंग तो फीका पड़ जाएगा। परम धाम का रंग कभी कोई फीका पड़ ही नहीं सकता। उसके अंदर तो खुशबू आती है, उसके अंदर कोमलता है, उसके अंदर धाम धनी का लाड है, रोम रोम में अंग अंग में इश्क है। ये नीले न पीले रंग का जो पटका कहने को यहाँ हमें समझाने को कह दिया, ये बात भी करता है। जब हम चाहें इसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ये बालाजी हमें धीरे धीरे सारी बातें इस नश्वर जगत में अपने मोमनों को अखंड सुख देने के लिए समझा रहे हैं, ताकि परम धाम की आत्माओं का ध्यान इस मोह सागर से हटके एक धाम धनी के चरणों में परम धाम के अंदर लगे।
सो पटुका कमर बन्या रंग कया सुंदर बाई सोए। इसकी गवाही सबसे पहले श्यामा महारानी ने दी जब धामधनी ने उनको जामनगर के अंदर श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिए और परम धाम में बताया, ना तुम देवचंद्र हो, ना तुम ब्रिजराज की राधिका हो, तुम्हारा मूल जो है स्वरूप परम धाम में कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे बाएं अंग बैठने वाली मेरी श्यामा महारानी हो, और इसलिए यहाँ पर तुम्हारा धर्यो नाम बाई सुंदर। तो सुंदर बाई जी ने भी यहाँ पर गवाही दी जब उन्होंने मूल मिलावे में अपनी सुरता लगाई और कहा कि मेरे धाम दुल्हा ने नीलो ना पीले रंग को पटका धारण किया हुआ है। जरी पटका कटाओ कई कई नकस बेल किनार। पटके के अंदर जड़ी है और कई तरह की नक्शकारी बेले हैं, जिसमें जो है 5 पन्ना हीरा पुखराज कई तरह के सुंदर साजी रंग झलकार कर रहे हैं। ये रंग दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन हाथ लगाने पर ये उसमें नजर नहीं आते हैं कि भी हमारा हाथ में चुभे। नजर आएंगे लेकिन हाथ को चुभेंगे नहीं। ये अंगों के नूर से सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो कोई चीज रस की खुशबोए अति बहकत। कोई भी चीज परम धाम की है, वहां सेंट लगाने की जरूरत नहीं, इत्र लगाने की जरूरत नहीं। वो खुशबू नूरी जो एक तत्व है, उसी के ये गुण है कि खुशबू परम धाम के अनुसार बालाजी से ही परम धाम है और बालाजी का नूरी स्वरूप है। तो नूरी एक एक चीज वहां की नूरी है और उसमें खुशबू भी बालाजी से आकर के पूरे परम धाम में फैल रही है। इन हारों बीच दुग दुगी नूर अंग कहो ना जाए। अब देखिए, जहां पर हारों का वर्णन आए तो ये आभूषणों का वर्णन है। तो ये तीसरी भूमि के अंदर होता है, जो हम चौपाई भी बोलते हैं, श्रृंगार करें दहलान में। तो तीसरी भूमि में पड़साल में खड़े होकर बालाजी जब 6 बजे प्रातः आते हैं तो पशु पक्षी को मुजरा दे में, सुख नजर सबों को ले में, पीछे बैठ करे श्रृंगार। तो आभूषणों का श्रृंगार दहलान में वाला जी का है और गले के अंदर वाला जी ने सुंदर 5 हारों का वर्णन आया है। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया, और इनके अंदर बहुत ही सुंदर दुगदुगी का वर्णन धाम धनी हमें इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रत्येक रूप को समझा रहे हैं। और इसके अंदर जो नग जड़े हैं उसका मैं कहां तक वर्णन करूं। ज्योत ज्योत अंबर लो उठ के अवकाश रयो भराए, और इसके अंदर इतनी ज्योत इतना प्रकाश है वो आकाश तक जा रहा है। ए 5 रंग एक कंचन ताके बने जो बाजू बंद। अब जब 5 हारों का वर्णन हो गया तो अब धामधनी हमें बालाजी के जो बाजू बंद है उसका वर्णन समझा रहे हैं कि सोने में 5 तरह के रंगों में जड़े हुए ये बाजूबंद है। सोने में 5 तरह के रंग में हमें ये बाजूबंद बालाजी का नजर आ रहा है और इसके अंदर फुंदन लगे हुए बहुत प्यारी शोभा से परम धाम जगमगा रहा है। जो तंबर लो उठ के अवकाश रहो भराए। और इसकी जोत आकाश तक जा रही है जो बाजूबंद है। ये 5 रंग एक कंचन ताके बने जो बाजू बंद। और जो बाजूबंद है सोने में 5 तरह के रंगों से जड़े हुए ये बाजूबंद जो यहाँ पर बाजुओं में आते हैं और उसके अंदर झलकार पूरे शरीर की पूरे राज्य की शोभा को और अत्यंत बढ़ा रहे हैं। दोए पहुंची दोए जिनस की मणि माणिक मोती पुखराज। अब दोनों हाथों में सुंदर साजी जो पहुंची है,
पहुंची और कड़ा, ये दो श्रृंगार बालाजी के हाथ में है। अब जो पहुंची है उसके अंदर किस तरह से जो दुगदुगी आई है, और दुगदुगी में 7 नगों का वर्णन आया है सुंदर साथ जी। एक पहुंची, एक दुगदुगी। एक पहुंची है तो पहुंची के अंदर दुगदुगी है, और दुगदुगी के अंदर सुंदर साथ जी 7 नग इस तरह से जगमगा रहे हैं और रोशनी चमक रही है। एक एक अंग का वर्णन किस तरह से इस झूठी जुबान से किया जाए। 5 पाने हीरे पोखरे मुंदरी अंगुरियों 7। और जो अब 7 उंगलियों में, दोनों हाथों में सुंदर साथ जी जो 7-7 उंगलियां आई हैं, उनमें सोने की धातु में मड़े हुए 7 मुंदरियां बालाजी ने धारण की है। इस बात को समझना है। अगर हम देखेंगे तो हमारे हाथ को वो मुंदरी नहीं लगेगी। अंगों के नूर से 7 उंगलियों के अंदर जो है वो वर्णन आया है कि अंगूठियां पहनी हुई हैं, सोने के धात में मड़ी हुई ये अंगूठियां हैं। और 8वीं उंगली में जो अंगूठे के साथ में आई है सुंदर साथ जी, उसका वर्णन आया, मानिक की अंगूठी पहनी हुई है। एक अंगूठी 8वीं, सो शोभा लेत सब पर, सो ये एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर। अंगूठे के साथ लगती हुई जो आई है वो मानिक की 8वीं अंगूठी है। अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मिही चादर। जहां पर सुंदर साथ जी वस्त्रों का श्रृंगार हो वो हमने समझना है, वो है 5वीं भूमि में। अब यहाँ आसमानी रंग की पिछोरी जो बालाजी ने पहनी है, तो ये 5वीं भूमि में पिछोरी पहनाई जाती है। इसका रंग आसमानी है। आसमानी रंग किसका प्रतीक है? इश्क का प्रतीक है। और इश्क का सागर कौन सा सागर है? 5वां सागर इश्क का, कुछ गहरा गंभीर। और ये आसमानी रंग की पिछोरी बालाजी ने जो पहनी हुई है, वर्णन 4थे सागर का हो रहा है। लेकिन जो चादर ओढ़ी हुई है, जो पिछोरी ओढ़ी हुई है, ये आसमानी रंग की है। लेकिन वर्णन हो रहा है 4थे सागर का, दधी सागर का। ये एक एक शब्द सिर्फ मोमन बारीक से समझ सकते हैं। आसमानी रंग की बिछोरी है, और ऐसे ओढ़े हुए मेरे धाम के दूल्हा लग रहे हैं जैसे चंद्रमा को बादलों ने घेर लिया हो। उसके अंदर इस तरह से चंद्रमा जैसे चमकता हुआ नजर आता है, और बादलों ने भी घेरा हो, चंद्रमा छिपे भी नहीं। और इस तरह से बालाजी बहुत सुंदर ये आसमानी रंग की पिछोरी ओढ़ी हुई है। और इसके अंदर क्या क्या वर्णन है, बड़े ध्यान से समझना है। लाल नीले पीले रंग कई शोभे छेड़ों बीच किनार। पिछोरों के पल्लों के किनारे पर, पिछोरी जो पहनी हुई है उसके किनारे पर लाल नीले पीले रंग की किरणें ऊपर उठ रही हैं। इतना सुंदर बालाजी ने ये पिछोरी आसमानी रंग की ओढ़ी हुई है। गहरा रंग जो केसरी लेत दामन झाई इजार। इजार का जो रंग है वो केसरिया रंग की इजार। इजार का अर्थ होता है सुंदर साजी चूड़ीदार पजामी। ये यहाँ के शब्दों में समझाना जरूरी है। कई सुंदर साथ इजार का अर्थ ना समझते हो, तो इजार चूड़ीदार पजामी को कहा गया है जो मेरे धामधनी ने ओढ़ी हुई है। ये यहाँ की इजार नहीं है, ये परम धाम की नूरमयी इजार का वर्णन है। और जो ये इजार है पहनी हुई है, तो ये जामे के अंदर झलकार लगा रही है। जो सफेद रंग का बालाजी ने जामा ओढ़ा है, और इजार जो पहनी है उसकी झलकार जामे के अंदर आ रही है। गहरा रंग जो केसरी लेत दामन झाई इजार, और ये इसकी झलकार जामे तक आ रही है। श्वेत केसर दो रंग के शोभा होत सुखकार। केसरिया रंग की इजार और सफेद रंग का जामा, अब इनकी शोभा जो कॉम्बिनेशन मिल गया, तो इसका वर्णन ये जुबान इस मुख से कहाँ तक करें। कई रंग इजार बंद में अनेक विध के नंग। और इजार में कई तरह के नग जड़े हुए हैं।
इतने नग जड़े हुए इजार में, हम सोचेंगे बालाजी चलते कैसे होंगे, लेकिन नहीं, वो देखने के लिए शोभा है, क्योंकि वो तन इतने नूरमय है, सिर्फ दूर से हम देखते हैं और इतना श्रृंगार सजे हुए हमारे धाम धूला नजर आ रहे हैं। सारी उम्र वर्णन करो तो होए ना सुपन के अंग। सारी उम्र भी लग जाए ना, तो एक केसरिया रंग की इजार का वर्णन ये झूठी जुबान करने में असमर्थ है। इतना नूर, इतना तेज, वर्णन करते करते जरा जरा का उम्र भी जाएगी, लेकिन पूरी उम्र में एक इजार का वर्णन ये झूठी जुबान नहीं कर पाएगी। देखू रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर। अब राजी महाराज के चरण के अंगूठों के रंग और उसकी बनावट का वर्णन मैं इस जुबान से कहां तक करूं। नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगूरियों पर। और नख जैसे बड़ा अंगूठा आ गया, फिर उसके नीचे जैसे छोटी छोटी उंगलियां आती गई, और जैसे छोटी छोटी उंगलियां आती गई तो फिर उसके अंदर नख भी उसी हिसाब से छोटे छोटे आ जाते हैं। अब इसके लिए बड़ा सुंदर दो लाइनें कही गई हैं। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों की शोभा को पिया मैं गाऊं कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है, दसों उंगली में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है, नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई नीलवी है, तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, तेरे आगे खड़ी बिनती करे ये अंगना है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है, तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे ही इश्क में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। बड़ा सुंदर वर्णन धामधनी के श्रृंगार का, वस्त्रों का ये झूठी जुबान यहाँ कहाँ तक वर्णन कर सकती है। अब जो भूषण चरण के हेम झांझर घुंगर कड़ी। अब मेरे धाम दुला के चरण कमलों के वर्णन, आभूषण जो उन्होंने उनको पहनाए गए हैं, झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा, ये आभूषणों का वर्णन मैं कहाँ तक कहूँ। अनेक रंग नग झलके जानों के जवेर जड़ी, कि जैसे जवेरों की झलकार
इन आभूषणों में हो रही हो। जड़ी ना घड़ी समारी किने, ये तो कायम सदा असल। जड़िया घड़िया ना समारिया, जड़ी न घड़ी समारी केने, ये हमेशा एक सी रहती है, अखंड श्रृंगार है सुंदर साजी। इसमें तरह तरह की झलकार, तरह तरह के रंग हमेशा हर पल बदलते हुए दिखाई देते हैं। नई न पुरानी अरस में, इत होत न चल विचल। हमेशा एक सी रहती है, नई पुरानी नहीं होती है। ये परम धाम जो है, अरश अजीम हमारा अखंड आनंद से भरा हुआ परम धाम है, जिसमें हमारे धाम दूल्हा प्रीतम का पहला श्रृंगार आभूषणों का दहलान में तीसरी भूमि में जो है वर्णन हो रहा है। अब जो बस्तर भूषण की, क्यों कर होए वर्णन। अब जो वस्त्र है यह भूषण है, इसका कहाँ तक मैं वर्णन करूं। महामती जी कहती हैं, इत अकल ना पहुंचत, और ठोर नहीं बोलन। क्या कह रहे हैं, इत अकल ना पहुंचत, यहाँ की सपने की अकल वहां कैसे जा सकती है। वहां तो निज बुद्ध की अकल जाती है, ये निज बुद्ध से ही ये वाणी सारी उतरी है। निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में, पर बुद्ध बिना बल न होए। राजी महाराज अपने मोमनों को ये सुध देते हैं, जब वो रहनी में आ जाते हैं, वो कह रहे हैं बोलन की क्यों, अब क्या घर चलते बोलन की कछु ना रहा, क्या चलते जान निस्बत। कह रहे हैं मेरा निस्बत है, अपने संबंध को पहचानना है आज हमने, इसलिए धामधनी वर्णन कर रहे हैं कि अपनी निस्बत को पहचानो। आपका संबंध ये माया वाले जहां पर तुम बैठे हो, इनके साथ झूठा संबंध है। अखंड संबंध, कभी भी खत्म ना होने वाला संबंध उस धाम दूल्हा से है, जिनका यहाँ पर वर्णन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इंद्रावती जी के अंदर धाम दूल्हा बोल रहे हैं और महामती जी से बुलवा रहे हैं। चरण तलीना छूटत, रंग लाल लिए उज्जैल। और नीचे चरण के नीचे जो लाल तली लाख तली एड़िया में पाऊं कैसे, अभी भजनों की लाइन में बोला ना, चरणों की लाख तली लाल एड़िया में खो जाऊं यही मन चाहता है। वो लाख तली एड़ियों पे परम धाम की जो अरवा हो, जब वो जागृत हो जाए, उसे परम धाम का उसको इश्क मिलना लग जाए। और अभी जो मधुबैन ने भजन भी बुलवाए, वाणी गवाई, मिलाइए, जिस रूप की धनी के साथ नेत्रों से नेत्र मिल गए, उतते नजर उसकी नहीं हटेगी, सिर्फ वही देख सकती है कि मेरे धाम दूल्हा के चरणों की तली लाल एड़ियां का वर्णन कैसे है, वही आत्म अनुभव करेगी। जिस आत्म के अंदर पर आत्म जैसा इशक आत्म में आएगा, आत्म के अंदर आज हर रूह को इशक भरना होगा। एक रस हो ये इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते हैं शाम श्यामा जी हजूर। अगर हमारी आत्म के अंदर इतना इश्क आना शुरू हो जाएगा, तो राज श्यामा जी, शाम श्यामा जी परम धाम के जरे जरे का सुख हमारी आत्म को देना शुरू कर देंगे। पड़ी रहे या को इतई खान पान। पांव तड़ी पड़ी रहे, चरणों में तली पर ही नजर रखना, ये एक रूह की खुराक है। पांव तले पड़ी रहे या कि इत ही खान पान, हमारा खाना पीना उन तली को देखना ही हमारा खाना पीना है। क्योंकि रूह नैना दीदार कर हमने दर्शन कर लिए धामधनी के कोमल चरणों की तली के नीचे, तो समझिए अरश की रूहों का प्रेम ही खाना पीना है। यहाँ की तरह पांच तत्व नहीं है, जब जीव बाहर निकलता है तो उसको कोई भूख प्यास नहीं लगती। ये जो पांच तत्व का पुतला है, जब जीव धारण करता है तभी इन इंद्रियों को खाने की जरूरत है। जब जीव बाहर निकलता है
ना वो औरत है, ना वो आदमी है, ना उसको भूख प्यास लगती है। और ये तो परम धाम की अरश अजीम की लाडली रूहों की आत्म की बात हो रही है। वो जो लाख तली लाल एड़ियां देखनी है, उनके दर्शन करने हैं, उनके इश्क में खो जाना है, यही हमारा खाना पीना है। यही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरवा अरस सुभान। दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मीठत प्यास है, इसी से हमारे दर्शन से ही प्यास मिट जाती है। यही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरवा अरस सुभान। और यही हमारे अरस सुभान की यही हमारी दोस्ती है, इसी के अंदर ही हमें गर्क रहना है। इत ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान। कौन सी चौपाई ले इतनी 89। जगात और जारत का मतलब है दान करना और तीरथ करना। जगात का मतलब सुंदर साजी आ जाता है दान करना, और जारत का अर्थ होता है तीरथ करना। यहाँ तो हम दान करते हैं, सेवा करते हैं, तीर्थ करते हैं। आज हमें समझाया जा रहा है कि परम धाम की जो आत्म इस जीव का संग कर रही है, जीव तो यहाँ पर जाएगा, जहां भी हम पद्मावतीपुरी जाएं या किसी भी अपने स्थान पर जाते हैं, तो वह हमारा तीर्थ है। वहीं से हमें सारी खुशबू और ये सारी वाणी के भेद हमें सरकार साहब ने रतनपुरी में बैठ के समझाए, पद्मावतीपुरी में बैठ के उन्होंने वहां के बड़े बड़े महाराज जी ने जितने भी वहां पे प्रचारक है सब ने समझाए। तो लेकिन आत्म का तीर्थ और आत्म का जो दान करना है वो इसके अंदर समझाया जा रहा है कि माया से हटकर हमारी आत्म हमेशा धनी के पूरे स्वरूप का दीदार करे, यही उसका तीरथ है और यही उसका दान करना है। इस बात को समझना है। हम इस बात पे खुश ना हो जाए कि हमने तो यहाँ की सेवा भी परम धाम पहुंच रही है, ये नहीं है कि नहीं पहुंचनी, उस भी सेवा को हमने पीछे नहीं हटना है कि भी हम कहें कि हम यहाँ लो जी, हमें तो ये पता लगा कि आत्म का तो तीरथ और दान करना परम धाम है। वो इसलिए समझा रहे हैं कि हमारी क्योंकि 6 तरह की बंदगी है। मार्फत की बंदगी में जब हम जाते हैं, अंतिम मंजिल जो है वो ये है कि हर पल हमारा दान और तीर्थ एक धाम दुला का दर्शन है। यहाँ पर तो हमें जाना है, जब तक हम यहाँ सेवा नहीं करेंगे तो हमारा तीर्थ पूरा कैसे होगा। जाए पद्मावतीपुरी धाम में, यही भाव लेकर जाना है कि भाई हम वहां से आए तो अपनी झोली बातूनी रूप से भर के आए, कि वहां से जो जो हम चीजें समझ के आए, आत्म की खुराक लेके आए, फिर अकेले बैठ के एकांत में आत्म द्वारा सारा परम धाम का हमें अनुभव होना चाहिए। और आशिक न रखे या बिना इत ही होवे कुर्बान। और फिर जब हम चितवन में ध्यान में बैठे, हर पल हमें यही ध्यान रहे कि हमारी आत्म के अंदर इतना इश्क आ जाए जिससे परम धाम के सारे सुख मिलने शुरू हो जाए, फिर कभी भी हमें दुख नहीं लगेगा। फिर एता सुख तेरे बिरहा में, बिरहा में भी सुख है, क्योंकि बिरहा में हर पल धनी को अपने साथ रखना, तभी बिरहा आता है। तो ऐसे तो बिरहा जाने बिरहनी, जो मिलके बिछड़ी होए, ज्यो मीन बिछड़ी जलते यागत जाने सो। हम धाम दुला से असली तनों को छोड़ के या हमने नकली तन धारण कर लिए, इसलिए अब हमारी आशिकों की यही बंदगी, जो हमारे अंदर के दुश्मन और उसके बाद आत्म के अंदर इश्क भरना और हर पल पिया का दीदार करना, यही आशिकों की बंदगी है। खाना दीदार इनका या सो जीवे लेवे श्वास। उनका नाम ही श्वास का जीवन है। हर पल धनी के नाम में ही हमारा श्वास का जीवन है, नहीं तो ये जीवन बेकार है। हम बोलते भी है ना, बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, बीती जाए उमरिया
तेरी याद कर ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ की घड़ी दो घड़ी की बात नहीं हो रही, लेकिन वो कबीर जी ने क्या जी, एक घड़ी आधी ते पुनाद तुलसी संग, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी संगत साध की कटी कोट अपराध। तुलसीदास जी कह रहे हैं संतों की संगत में अगर आप बैठ जाओगे, करोड़ों अपराध तुम्हारे जो है कट जाएंगे। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। एक पगडंडी पे पग धरते जाओगे, करोड़ करोड़ यज्ञों का सामना करते जाओगे। अपनी अहंकार और मैं को छोड़ करके इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में हमें धारण करना है। अब कह रहे हैं खाना दीदार इनका, या सो जीवे लेवे श्वास, जीना श्वास लेना, ये धामधनी के हमारे दर्शनों के लिए कहा गया है कि यहाँ बैठे रहे, लेकिन आत्म परम धाम में मूल मिलावे कही ध्यान में मगन रहे। दोस्ती ने स्वरूप की तिन से मिटत प्यास। दर्शनों से ही हमारी प्यास मिट जाती है परम धाम में, अगर हमारी आत्म, हमें ऊपर वाले ने, श्यामा महारानी की ये बात ध्यान रखनी है, सदगुरु देवचंद जी ने तो धारण किया, ऊपर वाले ने हमें दो चीजें दी है, एक आत्म और एक ये मिट्टी का पुतला। ये मिट्टी के पुतले को सुबह से रात तक हम जितना भी खिला लें फिर भी भूखे का भूखा रहेगा। प्रातः काल सुबह इसको सबसे पहले खुराकी हमें आत्म को देनी है। आत्म को खुराक देंगे, ये बहुत जल्दी तृप्त हो जाती है। इसको लगातार जितनी ज्यादा खुराक देंगे उसके दिन सारा दिन है, तो फिर हम खाते ही रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले लगातार राज्य की तरफ ध्यान करके जी भर के आत्म को हमें तृप्त करना है, और धामधनी का दर्शन ही हमारी प्यास को, भूख को खत्म कर देगा। हक खिलवत जाहिर करी इत सजदा हयात। ये हक खिलवत किसके लिए जाहिर करी, परम धाम की बातें किसके लिए जाहिर कर रहे हैं, कि ये मोमनों के लिए जाहिर हो रही है खिलवत, क्योंकि हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम। और जब लो कहूं सत, जब लो कहूं ना सत को सार, तो केम साथ उतर सी पार। तो सुंदर साथ कैसे यहाँ से पार होगा, तो अखंड सजदा बजाते रहो, इत सजदा हयात। मूल मिलावे में हमेशा बार बार हमारा अखंड सजदा बजना चाहिए। इत ही इमाम इमामत, इत ही मोहम्मद सिफात। बड़े ध्यान से, रसूल मोहम्मद आए, उन्होंने भी यही कहा, श्यामा महारानी आए, उन्होंने भी यही कहा, और अब राजी खुद आकर भी हमें इसी रास्ते पर लगा रहे हैं कि अपनी नजर को माया से हटा के एक सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। हमारी सुरता सिर्फ मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में लगातार रहनी चाहिए। हमेशा हमें बिरहा में रहना चाहिए, धनी के चरणों में ही लगना चाहिए। धनी के चरण में सुर तो लगाना, इनके बिना सब जग है वीराना। धनी के चरण में सुर तो लगाना, धनी के चरण बिन सुना दीवाना। माशूक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन कर कभी इश्क लेते। उनकी मेहर को दिल में बसाना, उनके बिना सब जग है वीराना। धाम में जाएंगे आस लगी है, धनी के चरण से डोर बंधी है। धाम में जाएंगे आस लगी है,
धनी के चरण से डोर बंधिए, धनी के चरण को दिल से लगाना, उनके बिना सब जग है वीराना। सतगुरु बन कर आप जगाते, माया ब्रह्म का भेद बताते, तारतम से दिल के तम को मिटाना, उनके बिना सब जग है वीराना। धनी के चरण में सुरतान गाना, उनके बिना सब जग है वीराना। धनी के चरण में उठते बैठते हमारा ध्यान सुंदर साची धनी के चरणों में और उनके नेत्रों में होना चाहिए। उनके नेत्रों से हम अपने आत्म के नेत्र मिलाएं, परम धाम के अखंड सुखों को लेते रहे। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। अगर हम ध्यान लगाएंगे मूल मिलावे का ध्यान, कभी भी लाडली रुओं बेकार नहीं जाएगा। धामधनी समझा रहे हैं इंद्रावती जी के, धाम हृदय में विराजमान होकर मेरी लाडली रुओं कोई खाली ना गया इनके। मूल मिलावे का ध्यान कभी तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। सो कहूं जाए ना सके पड़या इश्क के कैद, क्योंकि राजी के दिल में क्या है, इश्क क्या गंजान गंज भरा हुआ है। ये हमने बात समझनी है। हम क्यों मूल मिलावे का ध्यान लगावे? असल में पूरा परम धाम का इश्क जिसकी बात करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में सिर्फ मोहम्मद साहब सबसे पहले इश्क शब्द लेकर आए, वो गंजान गंज इश्क धामधनी के हृदय में है। शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, उनके दिल तक हमें पहुंचना है, लंबी दूरी तय करने में। अब श्यामा जी ने पहला तन धारण किया 11 साल की उम्र से, देखिए 40 साल में लंबी दूरी, यहाँ का तो लंबी दूरी हो गई। और इसी तरह से इंद्रावती जी को भी कितने 28 साल लगे। लेकिन अब तो रांची ने हमें इतना मक्खन निकाल के दे दिया, हर पल हमें ये अखंड सुख मिल सकते हैं। रांची ने इतना सुगम आत्माओं के लिए कर दिया कि भी अब तरीका बता दिया, ऐसा कर लो, मूल मिलावे तक आ जाओ। पहले श्यामा जी को तो मूल मिलावे का नहीं पता था, और इंद्रावती जी को भी नहीं पता लगा। जब रांची ने उनको दर्शन दिए तब पता लग गया। हमें तो पता लग गया सारा सुख मूल मिलावे में, राज्य के दिल में है। तो राज्य के दिल तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। लंबी दूरी उस समय थी, आज लंबी दूरी राज्य ने सब खत्म कर दी। सिर्फ हम आत्माओं को समझना है कि राज्य के दिल तक हमें कैसे पहुंचना है। और वो कह रहे हैं मूल मिलावे में आने का तुम्हारा कोई भी ध्यान अगर कोई करता है बेकार नहीं जाएगा। एक बार करके तो देखो, सो कहूं जाए ना सके, एक बार आ जाए रूह तो फिर पड़या इशक के कैद, इशक में वो बंद हो जाएगा। जैसे महाराजा छत्रसाल प्राणनाथ जी के पास गए थे ना, तो क्या क्या प्राणनाथ जी ने, अब तुम पड़े बंद में, कैद में पड़ गए। इस तरह से आत्म को कहाँ कैद होना है, धाम धनी के दिल के अंदर, इश्क के अंदर बंद। ये है हमारी आत्म जागृति जो सवा शेर सुख कर देगी। उस एक एक ढंग सागर ग्रंथ तो बस पूछिए मत, सागरों के सागर का राजी ने है ना, जो हम बोलते भी हैं, गागर को सागर में भर कर लाए, सागर को गागर में,
सागर को गागर में भर कर लाए, गागर को नहीं, सागर को गागर में भर कर, सागर को गागर में भर कर लाए, भर भर प्याले सुंदर साथ को पिलाए, महबूब प्रेम अपना दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। सरकार साहब के समय का ये भजन है, कितना पुराना है। तो वो खाली जा ही नहीं सकता राज्य के दिल से, इतना अगर इश्क की एक बूंद भी किसी को चाहिए, सुंदर साज इस बात को गांठ बांध लो, इश्क चाहिए राज्य के दिल तक जाना। बहुत प्यारी गजल है, लेकिन ये समय नहीं है इधर उधर की कोई बात करने का, सिर्फ उनके दिल तक जाने की हमारी मंजिल है, एक आत्म की, कि भी धनी के दिल तक जाना, जिस्म की बात नहीं हो रही। लंबी दूरी तय करने में पहले वक्त लग गया सतगुरु देवचंद जी, हादियों ने हमारे लिए कसनी कर दी, कई कसनी कई कसोटी करी दुल्हन, कई कसनी कसियती अंग प्रेम सेवा में न कियो भाई भंग, कई कसोटी करी दुल्हन सोबी वास्ते हम संयम कर दी और मक्खन निकाल के। हमारी आत्म जागृति एक ही है, धनी के इश्क में खो जाना, और वो मूल मिलावे में बैठे हैं, आत्म को ले जाइए, यही हमारा धाम, यही हमारा तीर्थ, यही सजदा, यही जगह, सब कुछ यही है कि धनी के इश्क की खुशबू हमें किसी तरह से मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आशिक पकड़े जो दावन तो छूटे नहीं क्यों कर, और जब इश्क ले लेगी रूह और फिर वो राज्य के दामन को पकड़ेगी, तो क्या वो उससे छूट जाएगा? देखत देखत चीन लगे तोलो जात निकस उमर, देखते देखते उनकी चुनटे देखते देखते अगर दामन पकड़ लिया, पूरी उम्र ये बीत जाएगी, तोलो जात निकस उमर। अगर इश्क की एक बूंद हमें आ गई और खुशबू आनी, परम धाम रांची के दिल से शुरू हो गई, सही, बस काम बन गया रूह का। ये सोच लीजिए, इतना रस भरा हुआ ये अभी पहला सागर है, राज्य के श्रृंगार का पहला सागर वर्णन हो रहा है, अभी राज्य के 2 श्रृंगार और बाकी हैं, अभी तो श्यामा महारानी का शुरू नहीं हुआ। सागर ग्रंथ को समझने के लिए निज बुद्ध चाहिए परम धाम की, ये जागृत बुद्ध भी वहां काम नहीं करेगी, और सपने की बुद्धि का तो यही वाले जीव ही रह जाएंगे यहाँ। इतना जो है देखते अगर दामन पकड़ लिया, इश्क आने के बाद की बात हो रही है, पहले नहीं हो रही, इश्क आ गया रूह में, तो अगर वो दामन को देखने लगेगी तो ये जिंदगी की 70 साल 100 साल सारे बीत जाएंगे, लेकिन वहां से नजर हटेगी नहीं। जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े ए, जो कदी कमर अटकी, अगर उसकी कमर पर नजर चली गई इश्क आने के बाद, असली तन की बात हो रही है, राज्य का जो स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है, अगर इश्क पूरा आ गया आत्म के अंदर, पर आत्म जितना, तब अगर वो कमर पे नजर अटकी तो कमर से पेट तक नजर नहीं जाएगी, उम्र बीत जाएगी। ये लाख पटुका छोड़ के जाए ना सके उरले, वो चौपाई भी आ गई, ए लाख पटका छोड़ के, कमर पे नजर है, पटका बांधा हुआ है, कमर से हटके उर कहते हैं पेट, पेट तक भी नजर नहीं जाएगी। जो दिल हक्का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, अब राज्य का दिल देखिए क्या कह रहे हैं, जो दिल हक का देखिए, राज्य के दिल पे नजर डालो, तुम तो परम धाम के आशिक हो। अरे मीरा तो कभी उसने कृष्ण को नहीं देखा तो दीवानी पागल बन गई, तुम्हारा इश्क कहाँ तक होना चाहिए, जो राज्य का अगर परम धाम में तुम्हारे असली तन है और तुम दावा ठोक के कहते हो मैं ही उनकी पटरानी, मैं ही उनकी अर्धांगिनी, मैं ही उनकी दुल्हन, तो राज्य का दिल देखो, और उसमें पूरा इश्क का पुंज, पूरा गंजान गंज
इश्क का भरा हुआ है। इसको कहा जा रहा है साकी पिलावे शराब रोए प्याले लीजिए, और साकी पिलावे शराब रोए प्याले लीजिए। ये शराब इस दुनिया की बात नहीं, जो गुरु नानक जी ने भी कहा कि दिन में पीवे तो रात को पीवे तो सुबह नशा उतर जाए। ये है जिसने एक घूंट पी लिया तो फिर वो मस्ती उम्र भर नहीं उतरे। तो जो दिल का देखिए पूरा इश्क का कुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको, हक दिल इश्क गंजान गंज इश्क का भरा हुआ है। मोमिन दिल रस कहा जो अरस हक का घर। अब राजी का घर कौन सा है भाई? धनी का स्वरूप जहां है वही तो अरश है। धनी का स्वरूप इस समय कहां पे है? ऊपर तले अरश ना क्या, अरश क्या मोमन कलूब। अगर धरती में कांटे लगे हुए हैं तो वहां क्या खेती हो सकेगी? राजी समझा रहे हैं। तो उसको नरम करना पड़ेगा, जैसे इंद्रावती जी ने किया। उन्होंने नरम कैसे किया? अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो उन्होंने कैसे सेज बिछाई? बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की। की जय। अगर इंद्रावती जी की तरह सेज बिछानी है तो वो राजी ढंग बता रहे हैं। इंद्रावती जी ने मेरे को बुलाया तो मैं तब इंद्रावती जी के हृदय में गया। बिरहा की लकड़ी की इंद्रावती ने सेज बिछाई। कौन सी सेज बिछाई? बिरहा की लकड़ी। क्या मतलब? बिरहा पूरा हर पल लेती रही। इश्क की मैंने चद्दर बिछाई, समर्पण के मैंने तकिए लगाए, और अंदर से विकारो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बाहर फेंका। जो हम रोज बोलते हैं शयन आरती में, चुन चुन कलिया में सेज बिछाऊं। ये क्या है? चुन चुन कलिया, काम, दूसरी क्रोध मोह लोभ अहंकार विषय विकार खत्म। ये है चुन चुन कलियां मैं सेज बिछाऊं। अब राजी को अपने दिल में बैठाना है तो मोमन दिल अरश के यहाँ। धनी का स्वरूप जहां है वहीं अरश है। और तुम आए सब आइया, फिर दुख कहाँ रह जाएगा? दुख गया सब दूर। वो इंद्रावती जी ने किया, और जो अब या हर मोमिन को करना है, जिसको शेर बरसूत का भाई, जिसको अलूनी उठना है वो मत करे ऐसा। वाणी में लिखे ना कहीं उठी अलूनी वाणी, क्योंकि ये प्राणनाथ जी की वाणी बेशक, जिसमें शक नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर है परमहंसों का। सरकार साहब कहते थे मैं जो कह रहा हूं वाणी में नहीं है, मेरे को झूठा कहना। वाणी को झूठा कोई नहीं कहेगा। जो कहे वो परम धाम की आत्मा में। सबसे पहले वाणी सच्ची है, बेशक है। तभी कहा बेशक इल्मे ना समझिए तो सहूर करो सम्मेल। अगर तुम अपनी बुद्धि को बेशक इल्म से बड़ा समझते हो ना, तब सहूर करो। अर्थ इसका ये है, एता मता तुमको दिया, जाना तो तुम दिल, बेशक इल्म ने ना समझिए। अगर तुम्हें मेरे इस इल्म पे शक है, मेरे मुखारविंद के शब्द है, मूल मिला हुआ अक्षरातीत कह रहा है। अगर तुमको इस पे शक है ना तो जाओ इल्मियों के साथ बैठ के सहूर कर लो। जो ज्यादा अहंकारी और इल्मी है ना उनके साथ सहूर करो। ये है इसका वास्तव में यार। तो वही कह रहे हैं, अब मोमनों का दिल अरश क्यों करूंगा? उनमें अहंकार छू के नहीं जाएगा। उन्होंने मैं खुदी को खत्म कर दिया इंद्रावती ने, इसलिए उनके दिल को अर्श किया। इसलिए ए मोमनो तुमने भी वही करना। कोई कहे ना इसमें ये गलत है, उसकी परछाई से भी दूर हो जाओ भाई, तू जा शोर करता रहे जिससे करना है। इस जो ये वाणी कह रही है, एक लवा झूठ ना हो। सनंद में आखिरी मोहर लग जाती है, जैसे कोर्ट में जाओ आखिरी मजिस्ट्रेट की, उसको कोई काट नहीं सकता। सनंद में कह दिया
पूरी मोहर लगा दी और लिख दी ये शब्द कहाँ के हैं, एक लवो झूठ नो भी सनंद के शब्द है। जहां राजी बोल रहे हैं महामती जी को भी पीछे कर दिया। 12 प्रकरण जरूर कलश हिंदुस्तानी के उसमें दोबारा लिखे गए मोमनों के लिए, बाकी जो 30 सनंदे उतरी अनूप शहर जाते हुए वो राज्य की छाप लग गई, इसको कोई नहीं काटेगा। आखिरी स्टैम्प एक लवो झूठ लो, एक शब्द भी झूठा नहीं इस वाणी का। इसलिए जो कहे उससे दूर, मतलब ही नहीं। ये खुदा की वाणी, धामधनी की वाणी। कुरान को कह दिया ये गवाही के लिए, भागवत को कह दिया, सब ग्रंथों या कुरान या पुराण, एक कागज सिर्फ गवाहियों के लिए। आरती करनी है, पूजा करनी है, ये धामधनी का स्वरूप, सिर्फ इसकी पूजा। कोई आग पानी पत्थर किसी की कोई पूजा नहीं। सजदा बजाना इन्हीं को। तुम्हारी सारी चाहना ये वाणी ब्रह्म विद्या देवी है, ये ब्रह्म विद्या देवी से, देवी के प्रताप से सारे कष्ट दूर। तो ये वाणी बस हमारे जीव का जीवन मूल मिलावे के बाद है घूमट जी, जिसमें वो खुद बैठे हैं साक्षात, और एक ये कुलजम वाणी बस। और इसका नाम भी कुलजम खुद धामधनी ने अपने मुखारबिंद से कहा, दही तुमको मैं कुलजम। तो ये कुलजम ही रहेगा नाम, एक अक्षरातीत के नाम से। बाकी जितने नाम है वो भी अपने हिसाब से ठीक है, श्री मुखवाणी भी इसको कह सकते हैं, या और जो नाम कोई कह रहा है वो अपने हिसाब से रखे, लेकिन धामधनी के मुख से जो शब्द निकले उसको हमने अपने दिल में रखना है। इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर, और इश्क के प्याले अपनी नजर से पिला रहे हैं। यहाँ वाली शराब की बात नहीं हो रही। हर कोई इस बात को समझे, चाहे जीव सृष्टि सुन रहे हो, ईश्वरी सुन रहे हो, परम धाम की आत्माएं तो समझ सकती हैं। ये इश्क के प्याले कौन दे रहा है, भर भर अपनी नजर से अपनी रूह को, असली तनों को पिलाते हैं। यहाँ पर इश्क के प्याले नहीं मिलेंगे, इसलिए आत्म को पूरा बिरहन बन के दर्द लेके परम धाम मूल मिलावे जाइए, अपनी आत्म को इश्क का प्याला पिलाना है। और हजूर की इश्क के जाम पीने हैं तो मूल मिलावे चलिए। तभी कहा गया बार बार सुरता एक ही राखी मूल मिलावे में, और कहीं का क्यों नहीं कहा गया वहां जाके इश्क के प्याले पी लो। इसीलिए अगर इश्क के प्याले नजरों से पीने हैं, आत्म को भी पिला देंगे, लेकिन आत्म के अंदर पूरा बिरहा दर्द और इश्क लेके तभी वो इश्क के प्याले आएंगे, जब पीयू के साथ नेत्रों नेत्र मिलाए। उपजे आनंद अतिगन प्रेम रसायन पीजिए, पर आत्म नहीं लिखा हुआ लाडले सुंदर साथी। आत्म थे उत्पन्न, आत्म को भी इश्क का प्याला मिलेगा अगर वो दर्द और बिरा लेके मूल मिलावे जाएगी। इश्क सुराई लेके आए बैठे दिल पर, इश्क सुराई लेकर किसके दिल पर आकर बैठेंगे, आए बैठे मोमनों के दिल पर आके बैठेंगे, और किसी का उनका कोई मतलब नहीं है। इश्क सिर्फ मोमनों के लिए, उन मोमनों के लिए जिनके मूलतन अरश अजीम में धनी के सन्मुख बैठे हैं। इश्क प्याले आशिकों हक देते आप भर भर, ये इश्क के प्याले उन आशिकों को भर भर देंगे जो उनकी लाडली रूहें हैं। ये जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, और मोमन भी जब मस्ती में आ जाएंगे ना तो उनको इश्क का एक प्याला बहुत है। क्या कह रहे हैं बड़े ध्यान से, जो कदी आवे मस्ती में, कौन मस्ती में, राजी तो मस्ती में है, उनकी मस्ती की बात नहीं हो रही। जो कदी मोमन अगर कभी मस्ती में आएगा तो एक प्याला देवे गिराए, तो उस रूह के लिए इश्क का एक प्याला राजी की नजर से पीना बहुत है। शराब तहुरा ऐसा चढ़े दिल तबई देवे फिराए, क्या कह रहे हैं, शराब तहूरा मतलब ऐसा नजर से वो प्याला जब पी लेगी रूह तो तब ही देवे फिराए, फिर वो यहाँ माया से हटके उसकी नजर धनी में लग जाएगी। सरकार साहब के होते हुए एक बड़ा प्यारा भजन था, तेरे चरना दी चरना मत अज में
पीनी है अज मैं पीनी है, मैनू इको घुट पिला दे अज मैं पीनी है अज मैं पीनी है। अब ये गुजरात सुंदर साथ नहीं समझ रहे होंगे, ये पंजाबी का भजन है। मतलब तेरे चरणों की चरनामत आज मैं पी के जाऊंगी, चाहे एक घूंट पिला दे, इको घुट पिला दे, ये एक घूंट ही पिला दे अपने इश्क के जाम का, मेरे लिए वही बहुत है, बस एक घूंट पिला दे। ये मैं अर्जी कर रही हूँ तेरे चरणों में खड़े होके कि मेरे को अपने इश्क के एक घूंट पिला दे। और वही चौपाई आ रही है, क्योंकि जो जो सरकार साहब चर्चा करते थे तो भजन बनाने वाले सुंदर साहब फौरन भजन बना लेते थे प्यारे प्यारे। तो उसमें क्या कह रहे हैं, एक प्याला ही बहुत है, ये तो परम धाम के हिसाब से। और यहाँ भाई एक घूंट भी मिल जाए तो समझो प्याले के बराबर फिर पड़ जाएगा। हमें एक घूंट भी पी जाए तो मस्ती में हम उसमें रहना शुरू हो जाएं। जय हक शराब पिलावत आस बांधत है सोए। अगर राज्य अपने नैन से इश्क का प्याला देते हैं तो धाम के इश्क की खुशबू और अधिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर पहले इश्क का जाम राजी महाराज पिलाते हैं, वो उसमें अब हर एक बात में तो इतने भजन याद आ जाते हैं, अब क्या बताएं। वो अब ध्यान से उतर गया, एकदम आया और फिर उतर गया। चलो, जाए हक शराब पिलावत आस बांधा तहसू, और जिसको इश्क पिलाते हैं उसकी और आस बंध जाती है कि मेरे को और पिलाओ। और फिर उसके बाद इश्क की खुशबू उसको और अधिक जब आनी शुरू हो जाती है तो राजी जाम पे जाम उस रूह को पिलाना शुरू करते हैं, लेकिन संजमे पिलाते हैं, कहीं कांच का कुप्पा फूट ना जाए, क्योंकि ये बात सबसे पहले कही गई है। इसलिए जो 500 ब्रह्म सृष्टि 5000 के साथ थी, पहले उनको रहने में लाए, पहले उनके बाल मुंडवाए, उनका अहंकार खत्म किया, सबसे भिक्षा मंगवाई, और फिर भिक्षा मंगवाने देखा कि अब ये बिल्कुल रहने में उतर गए, मैं बिल्कुल खत्म हो गई, इस मुर्दे समान ये अपने आप को कर लिया। तो पद्मावतीपुरी धाम में जाके ये इश्क के प्याले पिलाए और ये खिलवत परिक्रमा सागर सिंगा की वाणी दी। गुजरा हुआ जमाना याद आया फिर दोबारा, देखा था जो नजारा, देखा था जो नजारा। जो इश्क के प्याले हमें सरकार साहब सतगुरु महाराज ने ये वाणी सुना सुना के दी है, वो ये जब बातें होती हैं तो वो समय याद आ जाता है कि किस तरह से वो एक एक सुंदर साथ को लेकर एक एक बात को समझाया करते थे। वाको रस शराब की आवत है खुशबोए। उसी को ही जो धनी में लग जाएगी, आत्म को हमेशा परम धाम रखेगी, उसी को ही अरज अजीम की खुशबू आएगी। अब समय पूरा हो गया भाई साहब, चौपाई दोहराएं। हाँ जी, बिल्कुल। आवत है खुशबोए, आवत है खुशबोए, जाए हक शराब पिलावत ताए अक्षराब पिलावत, आस बांधत हैं सोए। आस बांधत है सोए, वाको अरस शराब की वाको रश शराब की, आवत है खुशबोए। आवत है खुशबोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे